बच्चों, अब लोग पढ़ेंगे प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहलों में विभेदक पहचान। तो विभेदक पहचान हम कई प्रकार से कर सकते हैं, जिसमें कुछ पहचान तो आपने पढ़ी ही है, जैसे ऑक्सीकरण द्वारा। अब ये ऑक्सीकरण द्वारा हमने अभी इससे पहले आप लोगों को कल पढ़ाया था ऑक्सीकरण। तो ये देखिए, ऑक्सीकरण द्वारा क्या कर रहे हैं कि प्राथमिक एल्कोहल, यहाँ दिख रहा है प्राथमिक एल्कोहल, ये देखिए 1 डिग्री एल्कोहल RCH2H, हम जब इसका ऑक्सीकरण करते हैं तो यह सरलता से और शीघ्रता से पहले एल्डिहाइड में ऑक्सीकृत हो जाता है और यह पुनः शीघ्रता और सरलता से कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है। ध्यान से समझिएगा, ये पहचान है कि जैसे ही हम 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं, वो पहले तो एल्डिहाइड में ऑक्सीकृत होगा एकदम तेजी से और तुरंत ही ये कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाएगा। क्लियर हो गया? यानी प्राथमिक एल्कोहल बहुत शीघ्रता से दोनों ऑक्सीकरण करता है। अगर हम 2 डिग्री एल्कोहल लें, द्वितीयक एल्कोहल, इस द्वितीयक एल्कोहल का पहला ऑक्सीकरण तो बहुत सरलता और शीघ्रता से होता है, जिसमें कीटोन बन जाता है, और इस कीटोन का जो दूसरा ऑक्सीकरण होता है वह बहुत कठिनता से और देर तक गर्म करने पर ही होता है। ठीक, इसका पहला ऑक्सीकरण 2 डिग्री एल्कोहल का बहुत तेजी से और सरलता से कीटोन में हो जाता है, और कीटोन पुनः देर तक गर्म करने पर कठिनता से कार्बोक्सिलिक अम्लों में ऑक्सीकृत हो जाते हैं। इतना क्लियर हो गया? कार्बोक्सिलिक अम्लों में ऑक्सीकृत होते हैं। तो इसमें 2 डिग्री एल्कोहल का जो पहला ऑक्सीकरण है वो बहुत सरलता से होता है, दूसरा ऑक्सीकरण कठिनता से होता है। ठीक इसी प्रकार से जब हम तृतीयक एल्कोहल देखते हैं, तो तृतीयक एल्कोहल का जो पहला ऑक्सीकरण है, ये पहला ही ऑक्सीकरण बहुत कठिनता से और प्रबल ऑक्सीकारक जैसे सांद्र HNO3 या तनु HNO3 अम्ल उसकी उपस्थिति में ही होता है। तो तृतीयक एल्कोहल का पहला ऑक्सीकरण ही बहुत कठिनता और देर से होता है, और तब एसीटोन बनता है, यानी कीटोन बनता है, और यह कीटोन पुनः बहुत देर तक गर्म करने पर कार्बोक्सिलिक अम्लों में ऑक्सीकृत होता है। ठीक, तो तृतीयक एल्कोहल के दोनों ऑक्सीकरण बहुत ही कठिनता से प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में देर तक गर्म करने पर होता है। इतना समझ गए? तो ऑक्सीकरण द्वारा हमने 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहलों की पहचान की। तो जिसमें निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष आप बताएं। निष्कर्ष यह निकला कि 1 डिग्री एल्कोहल बहुत सरलता से शीघ्रता से ऑक्सीकृत होते हैं। 2 डिग्री एल्कोहल कुछ कठिनता से, क्योंकि पहला ऑक्सीकरण इनका बहुत सरल है और दूसरा ऑक्सीकरण कठिनता से, और 3 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकरण बहुत कठिनता से होता है। क्लियर? ये ध्यान रखना है कि 1 डिग्री एल्कोहल बहुत ही सरलता से और शीघ्रता से ऑक्सीकृत हो जाते हैं। 2 डिग्री एल्कोहल का जो पहला ऑक्सीकरण है जिसमें कीटोन बनता है वो तेजी से और सरलता से होता है, और 3 डिग्री एल्कोहल के दोनों ऑक्सीकरण बहुत ही कठिनता से होते हैं। तो ये पहला हमने अंतर किया ऑक्सीकरण के द्वारा। अब दूसरा अंतर करेंगे, जो हमने अभी क्रिया आपको पढ़ाई है, उसे कहते हैं हाइड्रोजनीकरण, विहाइड्रोजनीकरण। अब इसमें देखें कि विहाइड्रोजनीकरण में क्या होता है कि जैसे एल्कोहल से हाइड्रोजन का एक अणु बाहर करते हैं, विलोपन करते हैं, तब ये भिन्न भिन्न एल्कोहल भिन्न भिन्न उत्पाद बनाएंगे। जैसे यहाँ देखें 1 डिग्री एल्कोहल, इसका विहाइड्रोजनीकरण 300 डिग्री सेंटीग्रेड और रक्त तत्व कॉपर नली से करने पर एल्डिहाइड बनता है।
तो यहाँ एल्डिहाइडों की तीक्ष्ण गंध आती है, हमें पता चल जाएगा कि एल्डिहाइड बनेगा। अब इससे नीचे इसका विहाइड्रोजनीकरण नहीं होगा, तो हम गंध से पता करेंगे। अगर तीक्ष्ण गंध आती है तो प्राथमिक एल्कोहल। अब आते हैं द्वितीयक एल्कोहल का। जब विहाइड्रोजनीकरण करेंगे तो अगर सुगंध की मतलब सुगंधित गंध आती है, बहुत अच्छी खुशबू आती है, तो हम समझ जाएंगे कि एसीटोन या कीटोन बना है और ये द्वितीयक एल्कोहल है। क्लियर हुआ? जब हम 2 डिग्री एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण करते हैं तो कीटोन बनता है, और कीटोन बहुत सुगंधित द्रव होते हैं, इनमें बहुत अच्छी खुशबू आती है। अगर बहुत अच्छी सुगंध आ रही है तो समझ जाइएगा कि ये द्वितीयक एल्कोहल है। और 3 डिग्री एल्कोहल जो होते हैं उनका विहाइड्रोजनीकरण नहीं होता, बल्कि विहाइड्रोजनीकरण करने पर इनका निर्जलीकरण हो जाता है और एल्कीन बनती है। इसमें कोई गंध नहीं होती है। समझ में आ गया? अगर तीक्ष्ण गंध आए तो समझ जाइए एल्कोहल कौन है? प्राथमिक है। अगर सुगंध आए, खुशबू जैसी महसूस हो, तो समझ जाइए कि द्वितीयक एल्कोहल है। अगर कोई गंध नहीं आ रही है तो आप समझ जाइए कि तृतीयक एल्कोहल है। इतना समझ गए? अब ये तीसरा है परीक्षण, लूकास परीक्षण द्वारा। अब हम लूकास परीक्षण क्या कहेंगे कि निर्जल ZnCl2 प्लस सांद्र HCl अम्ल के मिश्रण को लूकास अभिकर्मक कहते हैं। इसको क्या बोलेंगे? लूकास अभिकर्मक कहते हैं। विभिन्न एल्कोहल सामान्य ताप पर यानी कमरे के ताप पर लूकास अभिकर्मक से भिन्न भिन्न दर से क्रिया करते हैं। यहाँ दर का मतलब गति है। जैसे 3 डिग्री एल्कोहल लूकास अभिकर्मक के साथ कमरे के ताप पर तुरंत क्रिया कर बादल जैसा सफ़ेद अवक्षेप बनाते हैं। हम जो यहाँ बोल रहे हैं आप लिखते जाइएगा, हम केवल बोल रहे हैं, ठीक है? 3 डिग्री एल्कोहल लूकास अभिकर्मक के साथ रूम टेम्परेचर यानी कमरे के ताप पर तुरंत ही क्रिया कर बादल जैसा सफ़ेद अवक्षेप बनाते हैं। 2 डिग्री एल्कोहल लूकास अभिकर्मक के साथ कमरे के ताप पर लगभग 10 मिनट बाद क्रिया कर बादल जैसा सफ़ेद अवक्षेप बनाते हैं, ठीक है? अब आते हैं 1 डिग्री एल्कोहल पर। 1 डिग्री एल्कोहल लूकास अभिकर्मक के साथ कमरे के ताप पर कोई क्रिया नहीं करते हैं। तो आप सबको समझ में आ गया कि हम लूकास अभिकर्मक से अलग अलग एल्कोहलों की पहचान कर सकते हैं। यदि लूकास अभिकर्मक एल्कोहल में डालते ही तुरंत बादल जैसा सफ़ेद अवक्षेप बनाए तो समझ जाइए वो 3 डिग्री एल्कोहल है। और लगभग 10 मिनट बाद अगर बादल जैसा अवक्षेप आता है तो 2 डिग्री एल्कोहल है। और अगर सुबह से लेकर शाम तक बैठे इंतज़ार करते रहो और अवक्षेप ना आए तो 1 डिग्री एल्कोहल है।